आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसकी तारीफें आज भी वैज्ञानिक करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर उनके एटॉमिक बम के विकास में दी गई योगदान से लेकर उस शख्स की खुशहाली से अंत तक इस मिस्टीरियस पर्सन ने साइंसदानों और आदमियों पर गहरा असर छोड़ा था। तो चलिए जानते हैं और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के अनोखे सफर की खोज करते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। ये एक खुशहाल परिवार में बड़े हुए। इनके पिता एक अमीर कपड़ों के व्यापारी थे और छोटी उम्र में ही ओपेनहाइमर ने शिक्षित होने का अवसर पाया। उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से सिर्फ 18 साल की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और गोटिंगन यूनिवर्सिटी में उनकी पसंदीदा विषय विज्ञानी को पढ़ना जारी रखा। 1930 में ओपेनहाइमर एक प्रबल वैज्ञानिक के रूप में सामने आए और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी में अहम योगदान दिया। उनके काम ने आज के खनिज विज्ञानी की असल बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एक मशहूर प्रोफेसर के रूप में स्थापित किया, जिसे अनेक युवा मंचून का आरक्षण हुआ। दुनिया युद्ध में बदल गई। नाजी राजघाट के उद्यान के साथ यूनाइटेड स्टेट ने मनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। एक अहम और खुफिया प्रयास एटॉमिक बम के विकास करने का था। ओपेनहाइमर को वैज्ञानिक की तहकीक और क़यादत करने के लिए चुना गया था। उनकी बहादुरी और चमत्कारी दिमाग ने इस प्रोजेक्ट के सफल होने में अहम योगदान दिया, जिसका नतीजा ये था कि पहला एटॉमिक बम जुलाई 1945 में लॉन्च हो गया। एटॉमिक बम के सफल परीक्षण गहरी नीतिक सवालों को उठा दिया। ओपेनहाइमर अपने काम के परिणाम स्वरूप पैदा हुई महाशक्ति के लिए जिम्मेदार महसूस करने लगे और वो एटॉमिक ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय अख्तियार के वकील बने। उन्होंने कहा था, अब मैं मृत्यु हो गया हूँ, विश्व का विनाश करने वाला, जिससे उनके अंदर की भयंकर तकलीफ और बोझ का एहसास होता था। के बाद ओपेनहाइमर के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। लाल बे और MC कार्थीवुड के दौर में उन पर कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन के आरोप लगे और उनकी सिक्योरिटी निर्माण सम्मत की गई। उनके वैज्ञानिक अनुभव के बावजूद 1954 में उनकी सिक्योरिटी की मान्यता उनसे छीन ली गई। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। चेतावनी के बावजूद ओपेनहाइमर एक मनियामन वैज्ञानिक रहे और अपने तहकीक का काम जारी रखा। उन्होंने परअमन ऊर्जा के विकास के लिए समर्थन किया और ज्यादा सामान देने वाले कई सामान प्राप्त किए। तो यही थी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के अनोखे सफर की एक झलक। उनके चमत्कारी वैज्ञानिक दिमाग से लेकर नीतिक संकटों तक ओपेनहाइमर के जीवन सफलता और चुनौतियों से भरा रहा। आरोपों के बावजूद उनके वैज्ञानिक योगदान और इतिहास की दिशा को मोहित करने वाले उनकी विरासत आज तक वैज्ञानिक और सोचने वालों को प्रेरणा देती है। ओपेनहाइमर की कहानी हमें याद दिलाती है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान को मानव जाति की सुधार के लिए उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसका विनाश नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ साइंस, तारीख और दुनिया के रोचक फैक्ट्स देखने और सुनने को मिलते हैं। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का हमारा साथ देने के लिए।